दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा लाइब्रेरी पुराना कांगड़ा में 2 दिवसीय श्री तुलसी विवाह कथा का आयोजन किया गया। द्वितीय अंतिम दिवस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी ब्रह्मनिष्ठा भारती जी ने कथा वाचन करते हुए तुलसी के अनेकों औषधीय गुणों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि तुलसी के पत्र का निरंतर सेवन किया जाए तो अनेकों ही बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है और यदि प्रत्येक दिन में कुछ घंटे तक तुलसी के पौधे के समीप बैठकर समय व्यतीत किया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि हम अपने इतने पवित्र तुलसी जैसे पौधे को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए प्लास्टिक के वृक्ष की पूजा प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश के पास इतनी गौरवशाली संस्कृति है, उस देश को अन्य किसी संस्कृति का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर तुलसी शोभा यात्रा भी निकाली गई और बच्चों ने पहाड़ी नाटी, मेरे बांके बिहारी, राधा कृष्ण, भारत माता के भजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और योग की प्रस्तुतियां भी इस दौरान पेश की गई। कांगड़ा से मनोज कुमार, दैनिक सवेरा टीवी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा लाइब्रेरी पुराना कांगड़ा में 2 दिवसीय श्री तुलसी विवाह कथा का आयोजन किया गया। द्वितीय अंतिम दिवस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी ब्रह्मनिष्ठा भारती जी ने कथा वाचन करते हुए तुलसी के अनेकों औषधीय गुणों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि तुलसी के पत्र का निरंतर सेवन किया जाए तो अनेकों ही बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है और यदि प्रत्येक दिन में कुछ घंटे तक तुलसी के पौधे के समीप बैठकर समय व्यतीत किया जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि हम अपने इतने पवित्र तुलसी जैसे पौधे को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए प्लास्टिक के वृक्ष की पूजा प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश के पास इतनी गौरवशाली संस्कृति है, उस देश को अन्य किसी संस्कृति का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर तुलसी शोभा यात्रा भी निकाली गई और बच्चों ने पहाड़ी नाटी, मेरे बांके बिहारी, राधा कृष्ण, भारत माता के भजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और योग की प्रस्तुतियां भी इस दौरान पेश की गई। कांगड़ा से मनोज कुमार, दैनिक सवेरा टीवी।